हेलो, दिस इज़ 2015 स्कोडा सुपर्ब। ये एक लग्जरी सेडान कार है। आजकल के एसयूवी के ट्रेंड में ये लग्जरी सेडान कार्स गायब सी होती जा रही है। इसीलिए स्कोडा सुपर्ब के मुकाबले में सिर्फ एक ही गाड़ी रह गई है, वो है टोयोटा कैमरी। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि ये सुपर्ब गाड़ी वाकई में सुपर्ब एंड लग्जरियस है कि नहीं है, और क्या कोई ये गाड़ी खरीदेगा in comparison to SUV. Now let's find out on my channel Lady on the Wheels. First, little overview. ये Skoda Superb 2001 में लॉन्च हुई थी इंडिया में. That was its first generation car, and this is 2015 car. That's a third generation car of Skoda Superb. So today I'll take you to the tour of this car, show you cogs and features, and then I will drive this car and share you my driving experiences. चलिए बढ़ते हैं हम इसके पहले फीचर की तरफ, जो कि है इसका बूट स्पेस एक्सेस। बूट स्पेस एक्सेस के लिए आपको दो बटन दिए गए हैं। ये है वन इन द मिडल एंड वन इन द राइट साइड। मिडल वन अगर आप दबाओगे तो देखोगे कि इट ओपन्स लाइक अ नॉर्मल सेडान, जो जहाँ पे यू विल सी एनॉर्मस बूट स्पेस, और इतना डीप बूट स्पेस है दैट आई myself cannot go inside to access it, and that will be a task of the taller people, I guess. Second access के लिए Superb ने एक यूनिक फीचर दिया है, जो कि आपका हैचबैक एक्सेस ओपनिंग रहेगा, and that is your right hand button. Ooh, this is a huge space and very easily accessible. अब ये एक्सेस तो काफ़ी बड़ा है और काफ़ी enormous है, मतलब for me as a lady driver I can keep everything out here and go on a India tour today itself. उसके बाद अगर आप देखोगे I cannot reach the height, right? For me it's too high. तो for that Superb has thought about it. ये ऐसे खींचो हैंडल से and you can close that very easily for me as well. बंद तो मैंने ज़रूर कर दिया है, बट आपने एक चीज़ ज़रूर नोटिस की होगी कि इट्स अ सॉफ्ट क्लोज बूट। बड़े आराम से एज लग्जरियसली एज पॉसिबल इसने ये क्लोज हुआ है। बढ़ते हैं सेकेंड लास्ट फीचर की तरफ, जो कि है इस डोर में। अगर आप बारिश में बाहर आ रहे हो तो क्या करोगे? बारिश में भीगते भीगते तो बाहर नहीं आओगे, ऑब्वियसली इतनी लग्जरियस कार है तो उसका कुछ तो फ़ायदा होना ही चाहिए, करेक्ट? ये रहा यहाँ पे आपका छतरी, एंड यू कैन यूज इट ऑन द रेनी सीजन विदाउट गेटिंग वेट इवन फॉर वन ड्रॉप। है ना? अच्छा है ना? मुझे भी बहुत अच्छा लगा ये फीचर। साइड व्यू अगर आप देखोगे गाड़ी का तो ये बहुत ही लंबी गाड़ी है। लंबी बिकॉज इट्स अ लग्जरी कार एंड इट हैज़ गॉट इनॉर्मस स्पेस ऑन द बैक साइड। विंडोज़ में अगर आप देखोगे तो विंडोज़ भी बहुत ही लंबी है, एंड दैट हैज़ गॉट अ वेरी स्लीक डिज़ाइन बाय फिनिशिंग इट विथ क्रोम। यहाँ पे डोर्स भी देखोगे अगर आप, तो डोर्स भी क्रोम से फिनिश है, विच ऑल्सो गिव्स अ वेरी क्लासी लुक। चलिए बढ़ते हैं हम फ्रंट व्यू की तरफ। फ्रंट व्यू से अगर आप देखोगे गाड़ी को तो ये बहुत ही क्लासी एंड स्लीक डिज़ाइन में बनी हुई है, जो कि इधर से पहले मैं स्टार्ट करूंगी, जहाँ पे ये देखोगे तो दिस ग्रिल इज अ बटरफ्लाई शेप्ड ग्रिल एंड इट इज़ फिनिश्ड विथ क्रोम। उसके ऊपर आप स्कोडा का लोगो है। स्कोडा के लोगो में एक थोड़ा सा डिफरेंस है, पहले के लोगो में इट वाज इन ग्रीन, समवॉट ग्रीन पिंच था, अभी के लोगो में इट जस्ट सिल्वर एंड ब्लैक। उसके बाद अगर आप देखोगे हेडलाइट ऑल्सो गिव्स अ वेरी क्लासी लुक, वेरी अमेजिंग लुक। यहाँ पे हेडलाइट हाउसिंग में वी हैव एलईडी लाइट्स एज वेल एंड विद अ हेडलाइट वॉशर, वो भी बहुत अच्छा लगता है। एंड देन आप नीचे की तरफ आओगे बम्पर की तरफ, तो बम्पर में भी ग्रिल्स आर क्रोम फिनिश्ड विच ऑल्सो गिव्स अ वेरी अपीलिंग लुक, impressive look. That's why I say luxurious car are very appealing cars. All right, so now I am in the interior of the car. इंटीरियर ऑफ द कार अगर आप देखोगे तो डिज़ाइन बहुत ही बेहतरीन है। यहाँ पे
डैशबोर्ड का जो मटेरियल है वो सॉफ्ट मटेरियल है विद अ टेक्सचर्ड फिनिश। आप ग्लव बॉक्स का देखोगे, दैट इज ऑल्सो अ सॉफ्ट मटेरियल विद अ टेक्सचर्ड फिनिश। अगेन डुअल टोन डिज़ाइन है। सो यहाँ पे ग्लव बॉक्स अगर आप खोलोगे तो दैट्स अ ह्यूज स्पेस अगेन, एंड द बेस्ट पार्ट इज ग्लव बॉक्स में यू हैव अ लाइटिंग, so you can see your stuff every time whenever you take it out or put it in. उसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे AC वेंट्स है, AC वेंट्स। एंड तो AC के अगर नीचे आओगे, सो वी हैव अ ब्यूटीफुल म्यूजिक सिस्टम विद 6 स्पीकर्स। एंड देन यू विल हैव डुअल जोन एयर कंडीशनिंग सिस्टम। डुअल जोन क्यों? क्योंकि द पैसेंजर साइड कैन सेट इट्स ओन टेम्परेचर एंड ड्राइवर साइड कैन सेट इट्स ओन टेम्परेचर। तो आपको लगता है ना, दिस इज लग्जरी इज ऑल अबाउट। इतना बढ़िया AC सिस्टम भी दिया है। उसके बाद अगर आप नीचे आओगे, सो नीचे यू विल हैव एन इनॉर्मस स्पेस तो बहुत है। एंड आई हैव केप्ट माई मोबाइल हियर, सो लेट मी टेक इट आउट। एंड ये स्पेस है, इसको आप स्लाइड डाउन करोगे तो यहाँ पे भी यू विल हैव स्मॉल स्टोरेज स्पेस एंड देन 12 वोल्ट का चार्जिंग पोर्ट। एंड देन विल हैव दिस गियर लीवर, और गियर लीवर के साथ यू विल हैव 2 ड्राइव मोड्स, वन इज नॉर्मल मोड एंड अनदर इज स्पोर्ट्स मोड। स्पोर्ट मोड के बाद यहाँ पे जो बटन्स दिए हैं, पार्किंग सेंसर एंड सेट एंड पार्किंग लाइट्स के, इसके अलावा यू विल हैव यहाँ पे बहुत सारे एक्स्ट्रा बटन दिए हैं जो लुक को थोड़ा सा अच्छा नहीं करता है। आई मीन आई वुड हैव प्रेफर्ड नॉट टू कीप दिस बटन्स, और आई वुड हैव थॉट कि स्कोडा शुडंट हैव केप्ट दिस बटन्स। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप सेंट्रल काउंसिल के स्टोरेज सिस्टम में आए तो स्टोरेज भी बहुत बढ़िया है। यहाँ पे भी स्लाइडिंग दिया गया है एंड यू विल हैव अ कप होल्डर के अलावा यू हैव अ स्लाइडिंग आर्म रेस्ट जो easily स्लाइड होता है, एंड एज पर द ड्राइवर्स कन्वीनियंस यू कैन स्लाइड द आर्म रेस्ट हियर एंड देयर। एंड देन यू विल हैव सेंट्रल स्टोरेज। सीट्स की तरफ, सीट्स अगर आप देखोगे तो काफ़ी कुशनी है, काफ़ी कंफर्टेबल है, और सीटिंग में सीट्स आर पावर ड्रिवन होने के साथ साथ ड्राइवर सीट में एक और फैसिलिटी दी है कि वो मेमोरी सीट्स है। यू कैन पुट इन 3 सीटिंग पोस्चर इन इट, बट पैसेंजर सीट में वो नहीं दिया है। आई थिंक ये थोड़ा सा कॉस्ट कटिंग किया है स्कोडा ने यहाँ पे, वो कर सकते थे वहाँ। बढ़ते हैं डोर पैनल की तरफ। डोर में अगर आप देखोगे तो ये सॉफ्ट मटेरियल, टेक्सचर्ड मटेरियल में फिनिश है, द सेम मटेरियल यूज्ड इन द डैशबोर्ड। उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये वुडन फिनिश में बहुत ही स्लीक लुक देता है डोर को। एंड देन यू हैव द डोर लॉक एंड अनलॉक बटन। उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये लेदर फिनिश है, सॉफ्ट लेदर मटेरियल जो कि आर्म रेस्ट है एंड बहुत ही सॉफ्ट है, वेरी गुड फॉर द ड्राइवर्स। And then you will have all the door window controlling power windows controlling modes, and ये door mirror का controlling system है। And then you will have a speaker and the huge enormous again space जहाँ पे आप बहुत कुछ रख सकते हो। बट ये थोड़ा सा मुझे लगता है बॉटल रखने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, क्यों आपको नहीं लगता क्या? चलिए बढ़ते हैं हम बैक सीट की तरफ। बैक सीट अगर आप देखोगे तो बहुत ही बड़ा ओपनिंग है। आई मीन नॉट ओनली फॉर मी, फॉर द पीपल ऑफ 6 feet हाइट कैन ऑल्सो ईजिली इग्रेस। मैं बैठती हूँ। अभी अगर आप देखोगे तो ये दोनों सीट्स आर इन देयर पोजीशन, एंड वॉट एवर पोजिशन द ड्राइवर हैज सेट, दैट इज द पोजिशन इट इज़ बीइंग सेट। तो यहाँ पे मेरा लेग रूम बहुत अच्छा है फॉर अ पर्सन लाइक मी हु इज़ 5 feet, उसके लिए तो लेग रूम बहुत ही अच्छा है। बट ऑब्वियसली 6 feet के लिए भी ये उतना ही कंफर्टेबल रहेगा जितना मेरे लिए। हेड रूम भी बहुत अच्छा है। 6 feet के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है, बट फॉर मी इट इज़ गुड। एंड देन इफ़ यू सी, सो अगर आप डोर पैनल भी देखोगे, डोर पैनल भी बहुत बड़ा है। मैं ऐसे अगर लूँ तो ये हैंड रेस्ट बहुत सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्ट मटेरियल का है,
again the same leather material, and you have a sunshade as well for a very nice travel for the back seat passengers. आराम से सो जाओ, मज़ा आएगा। पीछे में अगर आप देखोगे तो एसी वेंट्स यहाँ पे डोर पिलर में दिया गया है, अनलाइक अदर एसयूवीज जहाँ पे बीच में दिया जाता है। एंड देन ये सीट्स 3 लोगों के लिए तो काफ़ी कंफर्टेबल है, बट जो बीच में बैठेगा बेचारा, बीच में जो बैठेगा उसको प्रॉब्लम होगा बिकॉज ऑफ दिस हम्प, एंड छोटा है एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए, ये छोटा स्पेस है। एंड देन यू विल सी इन द मिडल यू विल हैव अगेन, यहाँ पे आपको स्टोरेज मिलता है, अच्छा खासा स्टोरेज मिलता है। एंड यहाँ पे आपको टाइम एंड एसी का टेम्परेचर देखने के लिए मिलता है, वो मैं जब स्टार्ट करूँगी तब आपको दिख जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर पीछे 2 ही आदमी बैठते हैं तो यू विल हैव गुड आर्म रेस्ट, यहाँ पे ऐसे आराम से बैठिए, गुड कंफर्ट ट्रैवल at the back side of the door, back side of the car. And यहाँ पे भी आपको स्टोरेज मिल जाता है, you can have an ample amount of storage here. And यहाँ पे आपको कप होल्डर मिलता है, which is also good. And कप होल्डर दोनों है तो दोनों के लिए कप होल्डर is very good. बढ़ते हैं हम नेक्स्ट फीचर की तरफ, जो कि बहुत ही फंकी फीचर है। ये अगर आप खींचोगे तो वुप, यू कैन एक्सेस दिस बूट स्पेस फ्रॉम हियर, मतलब जो भी आपको इमीडिएट वाइल ड्राइविंग चाहिए होगा यू कैन एक्सेस इट विदाउट ओपनिंग द ह्यूज एनॉर्मस बूट स्पेस। चलिए चलते हैं बैक साइड ऑफ द कार। अगर आप बैक साइड में देखोगे तो कार बहुत ही लग्जरियस एंड स्पोर्टी लुक देता है। यहाँ पे दिस स्पॉइलर गिव्स अ वेरी क्लासी लुक। उसके बाद अगर आप नीचे की तरफ आओगे तो स्कोडा का ये जो लोगो है, दिस इज़ ऑल्सो वेरी नाइस। एंड देन इफ़ यू कम डाउन, ये जो क्रोम फिनिश है, ये क्रोम फिनिश भी बहुत अच्छा लगता है, मतलब इट एड्स ऑन टू द लुक। टेल लाइट्स आर ऑल एलईडी लाइट्स विच ऑल्सो एड्स इन टू द इफेक्ट। एंड अगर आप उसके नीचे आते हो तो ये जो बम्पर है, बम्पर में एकदम एंड ऑफ द बम्पर में यू विल हैव पार्किंग सेंसर्स। पार्किंग सेंसर्स के बाद यू विल हैव टू एग्जॉस्ट which will give you a sport mode of the car like feeling. Yo, okay, this was 2015 Skoda Superb. Now I will take it on the road and share you my driving experiences. All right, now I'm driving the car. चलाने में गाड़ी बहुत ही अच्छी है, स्टीयरिंग तो बहुत ही रिस्पॉन्सिव है, और लग्जरी कार के हिसाब से स्टीयरिंग बहुत स्मॉल है एंड वेरी इजीली हैंडलेबल। उसके बाद अगर आप देखोगे तो पावर गाड़ी की बहुत अच्छी है, 240 bhp, वेरी गुड फॉर दिस कार। सस्पेंशन इज़ परफेक्टली टाइम्ड, सस्पेंशन बहुत अच्छा है फॉर इंडियन रोड्स। ड्राइविंग एज अ लेडी I feel very safe and very happy to drive this car. Let me know how you feel while driving this car. So guys, this is 2015 Skoda Superb. Isn't it a very luxurious car? How do you like it? क्या आप खरीदोगे SUV के ऊपर ये सुपर सेडान कार? बताइएगा ज़रूर in my comment section and let me know. Do subscribe, like and share the video.